और आज की आखिरी कहानी हो जाए। अरे आखिरी कहानी यार दिल तो नहीं चाहता है अहमद की कहानी को आखिरी किया जाए। हाय हाय हाय। खुदा की कसम मेरा दिल कहता है कि मैं पढ़ता रहूं, मैं बोलता रहूं, लोग सुनते रहें, महसूस होते रहें। मौला उन लोगों को सलामत रखे, तमाम लोगों को। तीसरी कहानी शेयर करूंगा अहमद। हाँ? ये एक ऐसी कहानी है कि यहां पर क्या है कि बूढ़े माँ बाप है, एक जवान बच्चा है। हाँ। ये नया नया घर इन्होंने शिफ्ट किया है, नए नए घर में आए हैं। हाँ। ये आगे घर में सामान वामान लेके आ गए, घर में रखा, अपने सारा दिन में सेटिंग वेटिंग की है, सामान में लगे हुए हैं। अब इसी दौरान रात हो गई है। हाँ। अब जब रात हुई है तो जो माँ बाप हैं, जो बूढ़े माँ बाप हैं, वो ऊपर है, ऊपर वाले रूम में सो रहे हैं। इनका जो एक लड़का इनके साथ में है वो नीचे वाले रूम में, अपने रूम में आ जाता है। अब ये अपने बेड पे आकर सुकून से लेटा कि यार सारा दिन के थक गए हैं। हाँ, शिफ्टिंग में इंसान शिफ्टिंग में थक गए, अब रेस्ट करेंगे, फिर जो काम रह गया बचा कुछ है वो दिन में कर लेंगे। हाँ। यही सोच के ये लेटा है। अब जब ये लेटा है तो इसे एक आवाज आई है कि मुझे निकालो। ये उठ के बैठ गया एकदम। ये कौन है, कौन कहां बंद है जिसको मैं निकालूं? ये सोच रहा है, फिर कहता है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं। वहम समझ रहा है। वहम समझ के ये फिर लेटा है। अब जब लेटा है तो फिर दूसरी आवाज आई कि मुझे निकालो, मैं जिंदा हूं। ये आवाज आ कहां से रही है? इसके बेड के नीचे से आ रही है अहमद, जहां ये लेटा हुआ है। इस बेड पे वो सो रहा है, उस बेड के नीचे उस से आवाज बेड के नीचे से आवाज आ रही है कि मुझे निकालो, मैं जिंदा हूं। फिर इसने कैसे वो रात गुजारी है, दिन निकला। इसने अपने बूढ़े माँ बाप से वो बात शेयर की कि अम्मी अबू, मैं जब अपने कमरे में था तो मुझे एक आवाज आई कि मैं जिंदा हूं, मुझे निकालो। वो कहते हैं बेटा तुम्हारा वहम होगा, हो सकता है तुमने कोई ख्वाब देखा हो, अपने दिल से ये बात निकालो, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो कहता है मैंने खुद सुनी है। माँ बाप उसको तसल्ली करा रहे हैं कि नहीं बेटा ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हारे जहन का वहम है, छोड़ दो। उसकी माँ उसके ऊपर पढ़ के आतल कुर्सी पढ़ के फूक रही है, थोड़ा सेटअप में आ गया, ओके हुआ। दूसरा दिन हुआ, दूसरे दिन की रात आई, सामान वामान घर का सब सेट कर दिया है। अब ये हस्बे दस्तूर अपने बेड पे आके लेटा है। अब जैसे ही लेटा है आवाज रिपीट होती है, मुझे निकालो। ये फिर उठ के बैठ जाता है, फिर सोचता है कि दूसरी आवाज कब आएगी। ये इंतजार ही कर रहा है कि दूसरी आवाज फिर आती है कि मैं जिंदा हूं, मुझे यहां से निकालो। ये अपने बेड से उठता है और बेड हटाता है। जब बेड हटाता है तो देखता है वहां तो बिल्कुल जमीन है, ऐसा कुछ भी नहीं, तो ये आवाज कहां से आ रही है? अब ये टोटल अपना कंसंट्रेट उस जमीन की तरफ लगाया हुआ है और कान लगा के जमीन पे लेट गया है। तो अचानक इसको एक आवाज फिर आती है कि मैंने कहा कि मुझे निकालो, मैं जिंदा हूं। ये किसी बूढ़ी औरत की आवाज है अहमद। इसने अपने माँ बाप को नहीं बताया? बताया हाँ, कि कमरे में। अब दिन निकला। हाँ। इसने वो रात भी गुजारी। हाँ। बेड को साइड पे किया हुआ है, सुबह का इंतजार करता है। सुबह हुई, ये अपने बाप को जाके बताता है कि अबू मैं ना कहता था आपसे कि मुझे आवाजें आ रही हैं। कहता बेटा तुम्हारा वहम होगा। कहता मेरा वहम नहीं, आप मेरे रूम में आओ। हाँ। वो अपने माँ बाप को रूम में लेकर आता है। कहता देखें मैं बेड पे लेटा हुआ था और बेड के नीचे से आवाजें आ रही थी, मैंने बेड भी हटा दिया, यहां तो कुछ भी नहीं है। उसका बाप बोलता है कि मैं ना कहता था तुम्हारा वहम होगा। कहता नहीं अबू, एक काम कीजिए, आज आप मेरे कमरे में ही सोएंगे, आज की रात आज मेरे कमरे में गुजारेंगे आप, ताकि जो भी कुछ है आपको पता चले। हाँ। मैं अगर आपसे कह रहा हूं तो आपको बिलीव नहीं हो रहा। वो कहता हाँ बेटा चलो मैं तुम्हारा ये शक भी दूर कर देता हूं। उसका बाप उस रूम में रात को रुकता है। बेटा सोफे पे सो रहा है, बाप उसका बेड के ऊपर है। रात हुई, हस्बे दस्तूर वो आवाज आती है अहमद कि मुझे निकालो, मैं जिंदा हूं, मैं जिंदा हूं। इसका बाप उठ के बैठ जाता है। अब उन्होंने भी अपने कानों से सुन लिया है। बेटे को देखते हैं, बेटे का हाथ पकड़ता है। हाँ। और कमरे से बाहर ले जाता है। कहता है हाँ मैं समझ रहा था कि तुम्हारा वहम है, लेकिन नहीं, ये वहम नहीं है, ये हकीकत है कि यहां कुछ है।
मगर ऐसा क्या है कि जो हमें पता चले कि वो क्या चीज है। दिन निकला, इसका बेटा क्या कहता है कि अबू क्यों ना हम अड़ोस पड़ोस से पता करें हाँ। कि यहाँ खुदा ना खास्ता ऐसा तो नहीं कि कोई हादसा हुआ हो। कहते हाँ तुमने सही कहा कि यहाँ पे कौन रहता था, पता कौन तो चले। पहले रहता था। मतलब इन्वेस्टिगेशन शुरू तो करें जी। हम लोग। यही कंफर्म करने के लिए वो पड़ोसी का दरवाजा बजाता है। पड़ोसी बाहर आता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी फरमाइए। कहता है जी हम आपके पड़ोस में नए शिफ्ट हुए हैं और आपसे कुछ मालूमात चाहते हैं। वो कहता है हाँ पूछिए मैं बताऊंगा। कहता हम ये बताइए मुझे कि हमसे पहले यहाँ कौन लोग रहते थे। तो वो पड़ोसी उसको बता रहा है लड़के को कि भाई तुमसे पहले यहाँ 2 मियां बीवी और एक बूढ़ी औरत यानी सास, उसकी बीवी की सास, लड़के की माँ, हाँ। ये 3 लोग यहाँ रहते थे। बोले वो लोग कहाँ गए। कहता भाई वो लोग तो टाइम हो गया, वो तो लाहौर शिफ्ट हो गए। कहता लाहौर शिफ्ट हो गए। तो आप याद करें कि इस घर में खुदा ना खास्ता कोई हादसा हुआ हो या कोई खुदकुशी का मामला हुआ हो या कोई ऐसी बात कि जो गैर मामूली हो। गैर मामूली हो, क्योंकि हम तो यहाँ नए आए हैं, हमें पता नहीं है, हम इसलिए आपसे कंफर्म कर रहे हैं। हाँ। तो पड़ोसी कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, आपका वहम है, आप बेधड़क रह सकते हैं, आप रहें। ये सोचता है यार ये तो पड़ोसी है, हाँ। जब इसके इल्म में नहीं तो किसके इल्म में होना चाहिए। सही बात ये है। मायूस होकर मुड़ता है, अब अपने घर के लिए जा रहा है। पड़ोसी अंदर जाता है, दरवाजा बंद कर लेता है। हाँ। ये अपने घर के लिए मुड़ा हाँ। तो पीछे से इसको आवाज आती है सुनो। हाँ। ये पीछे घूम के देखता है तो वही पड़ोसी जिसके पास से ये आ रहा है वो उसको बुलाता है और कहता है हाँ एक बात जो गैर मामूली है और जो मैं तुम्हें बताना जरूरी समझता हूं। जब तुमने इतना इसरार किया है तो सुनो कि ये बताना है कि जिस वक्त जो तुमसे पहले यहां रहते थे, जब लोग यहां से वो घर खाली कर रहे थे और जब वो यहां से जा रहे थे, उनके जाते वक्त उनकी बूढ़ी मां उनके साथ नहीं थी, जबकि उनके साथ ही रहती थी। उनके साथ ही रहती थी। तो ये पूछता है कि आपने उनसे पूछा नहीं कि उनकी मां कहां है। कह रहा हमने पूछा। पड़ोसी कह रहा है कि हमने उससे पूछा कि भाई आपकी वालिदा नजर नहीं आ रही। तो जानते हो जो पहले रहते थे उन्होंने क्या जवाब दिया। उन्होंने कहा कि हमारी वालिदा लाहौर में थी, वहां अचानक उनकी हालत खराब हुई और वहां उनकी डेथ हो गई, जिनको हमने वहीं दफनाया। तो हम पड़ोसी होने के नाते उनसे इजहार अफसोस किया कि हमें बड़ी तकलीफ हुई, आपकी वालिदा की डेथ हो गई। बहरहाल इस बात को जहन में रखें कि जब वो यहां से गए तो उनकी मां उनके साथ नहीं थी। फिर वो कहता है तो फिर मैं क्या समझूं। कहता है नहीं, समझने की तो बात ही नहीं है, जो बात हमने देखी वो हमने तुमसे शेयर की, आगे मुझे नहीं मालूम। ये यही सोच के अपने घर की तरफ जा रहा है। अब इसके दिमाग में है कि बूढ़ी मां को वो छोड़ गए थे, लेकिन वो तो कह रहे हैं कि वो तो मर गई। अब क्या करता है कि ये बात अपने बाप से जाके शेयर करता है कि मैंने पड़ोसी से पूछा है तो पड़ोसी ने मुझसे ये कहा कि जब ये यहां से जा रहे थे तो इनकी वालिदा इनके साथ में नहीं थी। उसके बाप को डाउट होता है। वो एक आलिम के पास जाता है। वो आलिम को लेके अपने साथ घर में आता है कि जरा देखें कि मामला क्या है, कि ये मामलात क्या हैं। वो आलिम बोलता है कि आप कमरे से बाहर चले जाएं। उन दोनों को कमरे से बाहर भेजता है, कमरा बंद करता है और 1 घंटा गुजारता है उस कमरे में वो आलिम जो आया है अकेला। 1 घंटे के बाद दरवाजा खोलता है कमरे का, तो वो दोनों कमरे के बाहर बैठे हैं। पूछते हैं जी क्या देखा आपने। कह रहा है मैंने देखा भी, महसूस भी किया और मुझे अंदाजा भी हो गया। दोनों मिलके पूछते हैं कि किस बात का। कहते हैं कि जिस बेड पे तुम लेटते हो उस बेड के नीचे एक लाश दफन है। ये दोनों सोफे से खड़े हो जाते हैं। कहते हैं लाश दफन है। जिस बेड पे ये सोता उसी के नीचे एक लाश। उसी के नीचे एक लाश को कितने दिनों दफनाया से ये एक लाश के ऊपर सो रहा था, इसको मालूम भी नहीं। फिर कहते हैं फिर ये कि अब इस लाश को जो ये गलत दफन है, हाँ, इसको सही जगह दफनाना पड़ेगा जो इसकी जगह है, यानी कब्रिस्तान में। बोला फिर क्या करें। बोला भाई आप इन्वेस्टिगेशन कराएं, पुलिस को इत्तला दें ताकि ये पूरा काम किया जाए। इसकी इन्वेस्टिगेशन की जाए
कि इसके नीचे कौन दफन है और इसको यहाँ क्यों दफनाया गया। वेरी गुड, वो यही करते हैं। हाँ। कि जाके थाने में इत्तला देते हैं, पुलिस आती है, हस्बे दस्तूर कब्र कुशाई होती है। कब्र से जब देखा गया तो कब्र से एक बूढ़ी औरत की लाश निकल रही है। पुलिस को तशवीश होती है कि ये लाश को यहाँ क्यों दफनाया गया। उस लाश को उसकी जगह पे पहुंचाया गया, यानी कब्रिस्तान में उसको दफनाया गया। अब इन्वेस्टिगेशन ये हुई कि उसको यहाँ क्यों दफनाया गया था। जो लोग यहाँ से घर छोड़ के गए थे, उनका पता किया जाता है। वो दोनों मियाँ बीवी अलग रह रहे हैं कहीं। उन दोनों का पता चलता है, पुलिस उन दोनों को पकड़ लेती है। पकड़ने के बाद उनसे मालूम किया जाता है कि भाई ये बताइए कि ये जो बूढ़ी औरत घर में दफनाई गई, जो तुम्हारी माँ थी, लड़के की माँ थी, लड़के की माँ थी, उसे घर में क्यों दफनाया गया? उसको उसकी मिट्टी यानी कब्रिस्तान में क्यों नहीं दफनाया गया? तो जानते हो वो क्या जवाब देता है? वो जवाब देता है कि इन्होंने हमें इतना बेजार कर दिया था। हाय औलाद, हाय, कहता है इनके बुढ़ापे ने हमें इस कदर थका दिया था कि हम इनकी खिदमत करते करते थक गए थे और ये मर नहीं रही थी। जब हमने इन्हें दफनाया था तो ये मरी भी नहीं थी, इनकी सांसें बाकी थी, लेकिन हमने ये सोच के इनको दफना दिया कि कब तक सहेंगे। यानी कभी कभी ऐसी हालत होती है पेशेंट की कि डॉक्टर जवाब दे देता है और वो उसी पोजीशन में चले आता है। या तो अगर अफोर्ड नहीं कर सकते तो फिर जितनी उसकी सांसें बची हैं उतनी जिंदगी तो उसने जीनी होती है। बिल्कुल जीनी, लेकिन क्योंकि उसकी बीवी और उसके बेटे ने उससे जान छुड़ाने के लिए तो सोचा क्या लोगों को ये तो मर नहीं रही, यानी ये सोच के कि ये मरेंगी कब, हम दफनाएंगे कब। उसकी कुछ सांसें बाकी थी जो उस बड़ी बी को उसी कमरे में दफना दिया गया। जिंदा ही दफना दिया। हाय, जिंदा दफना दिया गया। और जब जिंदा दफना दिया गया तो वो खातून की वो लाश, वो तो मिट्टी हो गई, लेकिन वो भटक रही है कि मुझे मेरी जगह पहुंचाओ, मैं जिंदा हूं, मुझे निकालो। या तो जब वो उसको दफनाया गया था तो वो जिंदा थी, अहमद जिंदा थी, और शायद जिन्होंने उनके साथ ऐसा किया हाय वो उनको सजा दिलवाना चाहती थी। बिल्कुल ऐसे ही। हाय हाय। और सजा हुई। जाहिर सी बात है जब ये दोनों को सजा हुई, क्योंकि दोनों उस जुर्म में बराबर के शरीक थे। बीवी के कहने में आके मियां ने वो ऐसा अमल किया कि कोई भी औलाद अपनी माँ के साथ नहीं कर सकती। उसने अपनी माँ की गिनी चुनी सांसें जो बाकी थी वो पूरी ना होने दी और जिंदा ही माँ को दफना दिया। और अब उसका बेटा तो रहम के लायक भी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। उस पे क्या रहम? मैं कहता हूँ संसार किया जाए ऐसी औलाद। जिस माँ ने पैदा किया उसी को जिंदा दफना दिया। हाय 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 हाय। हाँ शेख साहब, कहानियां तो भी और सुनने का दिल कर रहा था। बिल्कुल, लेकिन ये है कि आज की कहानियां पूरी हो गई हैं। क्या बात है। तो अब नेक्स्ट वीक का हम इंतजार करेंगे इंशाल्लाह लजीज, क्योंकि लोगों की बड़ी डिमांड है यार कि शेख साहब को बुलाया जाए। ये सब तो अब हमने ये फैसला कर लिया कि शेख साहब हर वीक आएंगे, है ना? इंशाल्लाह हर वीक शेख साहब आ रहे हैं। बिल्कुल आएंगे। और अगर आपके जहन में भी अगर कोई कहानी है जो आप शेख साहब की ज़बानी सुनना चाहते हैं, कोई भी कहानी आपने किसी से सुनी है या फिर कोई ऐसा किस्सा, आपके बचपन का किस्सा, आपके किसी अजीज़ो अकारिब का किस्सा, कोई भी किस्सा आप सुनना चाहते हैं तो आपने हम लोगों से शेयर करना है मेरी ज़बानी, है ना? हाँ, शेख साहब की ज़बानी। बिल्कुल। और ये शेयर आपने कहाँ करना है? मेरा इंस्टाग्राम है अहमद खान टीवी के नाम से, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा दूंगा। तो वहाँ पे आपने अपनी स्टोरीज सेंड करनी है सारी, और फिर हम आपकी स्टोरी, आपका नाम लेके अपने शो में ऑनर करेंगे। बिल्कुल। मेरा दिल करता है अहमद कि जो प्यार करने वाले लोग हैं, हाँ, ये बड़े नसीबों से मिलते हैं। वाह वाह, ये जो प्यार करने वालों का गुलदस्ता है, ये बड़ी मुश्किल से जमा होता है, और फिर जो इसकी खुशबू निकलती है अहमद, जो निकल रही है, उस खुशबू से जो हम अल्हम्दुलिल्लाह फैजियाब हो रहे हैं। और ऐसा ही नहीं कि पाकिस्तान आपकी स्टोरी सुन रहा है, बल्कि हमारा पड़ोसी मुल्क जो इंडिया में, वहां से भी लोगों का प्यार निकल कर आ रहा है। बड़ा प्यार। इंडियंस का भी हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, पाकिस्तान का भी हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, और जहां जहां इसके अलावा दुबई, सऊदी में तो हमारी स्टोरी सुनी जा रही है, उन सबका हम शुक्रिया अदा करते हैं। जितने भी लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, हमसे प्यार कर रहे हैं, अपने प्यार का इजहार कर रहे हैं कमेंट्स की सूरत में, उन सबको, मैं खड़ा नहीं हो सकता, फ्रेम से आउट हो जाऊंगा, लेकिन मैं जो बैठा हूं इसको मेरा खड़ा ही समझो कि मैं खड़ा हुआ हूं। मेरा सलूट है आप तमाम लोगों को। सलूट है भाई, ठीक है, थैंक यू। कैसा लगा वीडियो?